के लिए जो कि उन्होंने हमें दिया है, और हर एक पल के लिए धन्यवाद देते हैं जो कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें दिया है। और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार है खुदावन का कि आज हमारे यहाँ खुदावन की इबादत है, खुदावन की प्रार्थना है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस धन्यवाद के लिए आइए हम एक गीत की ओर चलेंगे, जिस गीत का नाम है मुक्ति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम है शक्तिशाली, शक्ति वाला नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। ओ बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का महता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। हम अपनी वाइफ से निवेदन करते हैं कि वो प्रार्थना में हम लोग को ले चलें। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर से शाम के लिए, सुंदर से दिन के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे यीशु। आपने हमारे जीवन में फिर से सुंदर शाम दिया मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, इसके लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इतने दिनों में अच्छे से संभाल के रखा मेरे प्यारे यीशु, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे यीशु। आज जो भी वचन से बोला जाए मेरे परमेश्वर पिता, उसको हम करने वाले हों, उसके अनुसार परमेश्वर पिता अपने जीवन में आगे बढ़ के चलने वाले हैं। सभी चीज़ों के लिए हम आपका धन्यवाद स्तुति करते हैं मेरे प्यारे यीशु। प्रार्थना को आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम वचन में चलेंगे, और हमारा निवेदन है हमारे ब्रदर पिंटू भैया, रोहित भैया से कि वो हमें वचन की ओर ले चलें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन ने एक बार फिर से हमें यह घड़ी दी है कि हम उसके वचन में बैठें, उसके वचन को सुने और उसके वचन पे कान लगाएं। और जब खुदा ने हमें ये समय दिया है, आवाज़ सही आ रही है, एक बार चेक कर लें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात यह है कि आइए देखें कि खुदा का वचन हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए आज का मन्ना क्या लाया है। क्योंकि देखो, तुम्हारा मन भयभीत ना हो, मैं तुम्हें उन सारी बातों के बारे में बताऊंगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जिन बातों को मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है मेरे प्यारे भाई बहनों मीटिंग? क्या है खुदावन के वचन को सुनना, और क्यों आखिर हम खुदा के वचन को सुने, कान लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कल हमने सुना था, प्रेज़ द लॉर्ड, कि झुंड की चौकसी करो। आइए हम पढ़ लें प्रेरितों, खोलें हम अगर प्रेरितों। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसकी 28वीं और 29वीं आयत देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा है? प्रेरितों 20:28। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 20:28 में क्या लिखा है? इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम खुदा की कलीसिया की रखवाली करो जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। जाओ और जाके चौकसी करो। कैसे करेंगे चौकसी? ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में खुदा का कलाम आता है और खुदा अपने उन बातों को हमको प्रकट करता है जिन बातों को हम नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों उन बातों को हम सुनते हैं, देखते हैं, तब हमें पता लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि सच में हमें किस रीति से खुदा के वचन में बने रहना है। क्योंकि खुदा के वचन में बने रहने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि अपने जीवन में, अपने घर में खुदा के वचन को स्थान दें। जिस घर में खुदा का वचन होता है, जहाँ खुदा के वचन को स्थान मिलता है, वहाँ पर मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे जीवन में, हालेलुया, एक उत्तम फल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो उत्तम फल कुछ और नहीं बल्कि मेरे प्यारे भाई बहनों वो वचन है जिसके द्वारा हम जीवन पाते हैं। क्योंकि देखो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ से अध्यक्ष ठहराऊंगा, जिसका में पवित्र आत्मा अध्यक्ष है। हालेलुया। और तुम जाकर सबसे पहले अपनी और फिर अपने छोटे झुंड की रक्षा करो। जब हम मीटिंग में आते हैं तो खुदा हमें एक बार फिर से उन बातों के बारे में सचेत करता है जिन बातों में हम खुदा के अगेंस्ट चल रहे होते हैं। और यही है खुदा का वचन, उत्पत्ति से मलाकी और मत्ती से प्रकाशित वाक्य तक, कि मैंने समय समय पर अपने अभिषिक्तों को भेजा और तुम्हें पूरी रीति से अवगत कराया कि तुम पूरी रीति से मेरे वचन में फिर आओ। हालेलुया। प्रेरितों 20:28 में क्या लिखा है? फिर से पढ़ें। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। क्या कोई आ रहा है चौकसी करने? कोई झुंड है भी? कोई चौकसी करने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कोई नहीं आ रहा चौकसी करने। चौकसी करने वो आएगा जिसको पवित्र आत्मा भेजेगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कोई जने के पास समय नहीं है कि जाए हम जाकर हमारे मसीही समाज में, मसीही लोगों के घर में जो ऊंट कटारे निकले हैं, जो शैतान ने पूरी रीति से घरों में जाले बना रखे हैं, बंधन बना रखे हैं, हम यीशु मसीह की सामर्थ में जाके उन बंधनों को खुदा की आत्मा में होकर तोड़ें और खुदा के वचन में लोगों को फेरें। कोई चौकसी करने नहीं आ रहा, जबकि खुदा का कलाम कह रहा जाओ और जाकर मेरे छोटे झुंड की चौकसी करो। चौकसी कैसे होती है? चौकसी का मतलब होता है चौकन्ने रहो, सतर्क रहो, सावधान रहो। देखो, मेरा वचन तुमसे कुछ बातें करता है और जिन विषय के बारे में मेरा वचन तुमसे बातें करता है, उन वचन को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख लो। देखो, मेरे अभिषिक्त आएंगे समय समय पर और तुम्हें सारी बातें बताएंगे।
और आज एक बार फिर खुदा ने हमें ये मौका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे चौकसी होगी जब हम टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चल रहे हैं और कोई आए और हमें वचन से बताए और फिर हम उस पर कान लगा के अपने टेढ़े मार्ग से फिरे। ये है चौकसी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें किस तरह की चौकसी होनी चाहिए। सैमुएल आ गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सैमुएल यहाँ आके बैठ जाओ। ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखिए किस तरह से चौकसी होगी। हम अगर बहुत ध्यान से देखें यिर्मयाह खोलें। यिर्मयाह चौकसी कैसे होगी। वहाँ चाबी रखी है सैमुअल, जा दो पर्स के पास ही में बस। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखें कि चौकसी कैसे होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत से अगर हम पढ़ेंगे तो कलाम में क्या लिखा है। यिर्मयाह 11 और पहली आयत पढ़ें। यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि नहीं पहुंचा। किस लिए पहुंचा। किस लिए पहुंचा भैया। यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। किस लिए पहुंचा। सैमुएल एक काम करो, प्रेरित 20:28 पढ़ो। पहले आप ये पढ़ें पहली आयत, आप तुरंत पढ़िएगा 20:28। हालेलुया। एक मिनट रुकिएगा। हाँ प्रेरित तो 20:28 खोले रहे हैं, उसको एक हाथ पकड़े रहे हैं। आगे बढ़ जाए ना थोड़ा, सोफा आगे खींचने, यहाँ बाइबल रख लें आराम से। आगे करो सोफा एकदम आगे करो, यहाँ तक लाओ और आगे लाओ। चलो अब सही है। चलो। यहोवा का ये वचन हाँ यिर्मयाह के पास पहुंचा। हाँ आप पढ़ें। यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। आप पढ़ें 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा ने तुम्हें ठहराया है अध्यक्ष। यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। क्यों पहुंचा। जाओ और जाकर अपनी और इस छोटे झुंड की चौकसी करो। अब जब यहोवा का वचन याजक के पास पहुंचेगा तो याजक जो आराम से बिछौने पे सो रहा है और पानी गिर रहा है और गरम पकौड़ी और चाय खा रहा है, तो जब यहोवा का वचन जब पहुंचा याजक के पास तो याजक ने कहा ये गरम पकौड़ी अलग कर दो और ये चाय भी थोड़ी देर के लिए मुझसे अलग करो, क्योंकि मेरे पास खुदा का वचन आया है और मैं इस वचन को लेके जाके बताने जा रहा हूँ। क्यों बताने जा रहे हो। क्योंकि उसने कहा अपनी और अपने छोटे झुंड की चौकसी करो। ये चौकसी क्यों हो रही है। क्योंकि यहोवा का वचन हमारे पास पहुंचा और अगर यहोवा का वचन जो हमारे पास पहुंचा उसको ले जाकर हम नहीं बताएं तो चौकसी नहीं होगी। ना ही झुंड की चौकसी होगी, ना ही याजक की चौकसी होगी। क्योंकि याजक की चौकसी अपनी, पहले कह रहा अपनी और फिर अपने छोटे झुंड की चौकसी करो। क्योंकि अपनी चौकसी, हमारी चौकसी तब होगी जब हम उस ठहराए हुए वचन को जो हमारे पास पहुंचा है उस वचन को ले जाकर हम दूसरों को बताएंगे। तो दूसरों को बताने में हमारी क्या चौकसी हो रही है। अर्थात हमारी ये चौकसी हो रही है कि खुदा ने जो हमें कार्य करने को दिया उसको कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपको मालूम है मैं क्यों आ गया। 13 तारीख यहाँ मीटिंग होती है और मैं 13 तारीख नहीं आया और इससे पहले कि 13 तारीख यहाँ मीटिंग हो मैंने फ़ोन करा
प्रेज़ द लॉर्ड। और जब 13 तारीख को फ़ोन खोलने से पहले फ़ोन करा तो आंटी ने मुझसे कहा कि बेटा हम लोग वहाँ रह रहे हैं, हम आपको बताएंगे मीटिंग कब करना है। हमने कहा ठीक। और फिर एक दिन आंटी ने कहा मीटिंग बेटा हमारे यहाँ भी रखो, यहाँ पर भी रखो। मैंने कहा ठीक। अब आंटी मुझसे कहने लगी मीटिंग कब रखोगे बेटा? मैंने उनको बता दिया, मैंने उस दिन रखूँगा। मैं गया वहाँ मीटिंग कर दिया। अब आंटी मुझसे कहने लगी बेटा वहाँ गुड्डू के यहाँ भी मीटिंग करना है। मैंने कहा ठीक। लेकिन यहाँ रह कौन रहा है? आप रह रहे हो, और जब तक तुम द्वार नहीं खोलोगे खुदा नहीं आएगा। इसे जब गुड्डू ने कल मुझसे फ़ोन करके कहा कि भैया प्रार्थना करनी है, घर पे प्रार्थना रखानी है, कल फ़ोन करा और आज मीटिंग, मैंने आज ही मीटिंग रखेंगे तुम्हारे यहाँ बेटा, क्योंकि अब द्वार तुमको खोलना है। बहुत ज़रूरी है इन बातों को समझना। ये बातें कोई आम चलता फिरता आदमी नहीं बताएगा, ये बातें वो बताएगा जो याजक है। याजक तुम्हें समझाएगा, सिखाएगा कि ये घर का जिस रीति से आज तेल से लेके पानी से लेके हर चीज तुम भर रहे हो, क्योंकि अब ये घर तुम्हारे जीवन और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे के लिए दे दिया है खुदा ने। अब जब तुम इस घर का सब भर रहे हो तो तुम खुदा के वचन के लिए कह रहे हो मम्मी आप बता दो, तो ऐसे कार्य नहीं होता। अब आटा खत्म होगा तो तुम मम्मी से नहीं कहोगे मम्मी आप ला दो। आटे की थैली गुड्डू सेठ पहले ले आएंगे। क्यों लाए? तो जैसे आटे की थैली ला रहे हो वैसे ही तुम्हें अपने खुदावन यहोवा के लिए अपने आप द्वार खोलना है। और कल जब गुड्डू ने कहा तो मैंने कहा बेटा आज ही तेरे घर प्रार्थना होगी। ये होती है चौकसी करना। जब तक हमें मालूम ही ना हो कि हमारे घर में क्या हो रहा है आज, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा सब कुछ करना व्यर्थ है। मीटिंग हो गई, 4 गाने गाए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। तो आइए हम प्रभु के वचन में चले। नहीं, मीटिंग ये नहीं है। मीटिंग है आपका हृदय खुलना, अर्थात मीटिंग ये है कि आपका मन बदलना। अर्थात खुदा जब आएगा तो आपका मन बदलेगा, खुदा जब आएगा आपका हृदय बदलेगा। आप भला चाहे लाख इंकार कर दो कि नहीं ये जो बोलते हैं ये कड़वा बोलते हैं, हमेशा कड़वा बोलते हैं, सही नहीं बोलते, लेकिन है यही, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है, किसी और मनुष्य ने नहीं। कोई मनुष्य अगर ठहराता तो वो ना आता चौकसी करने, लेकिन अगर पवित्र आत्मा अध्यक्ष ठहराएगा तो चौकसी जरूर होगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा कलाम कह रहा है, अब पढ़े गुड्डू 11वीं आयत, पहली आयत, फिर तुम तुरंत पढ़ना। यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। अब यिर्मयाह के पास यहोवा का वचन पहुंच गया। अब यिर्मयाह अपने काम धंधे में लग गए। और पढ़िए जरा 20-28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अब वो जो यहोवा का वचन पहुंचा है, यहोवा कह रहा है अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। अब यिर्मयाह कह रहे हैं ना हम अपनी करेंगे चौकसी और ना झुंड की करेंगे, हम अपने काम धंधे में लग गए। तो ये वचन की पुस्तक को खोल के कौन प्रचार करेगा? कौन बताएगा? खुदा तो कह रहा है अपनी और झुंड की रक्षा कर। यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इसी तरीके से खुदा का वचन मेरे पास पहुंचा। मैं लगा हुआ था काम में, यहाँ भागे वहां भागे, कोई मतलब इधर आ। हाँ खुदा तेरे पास मैंने एक चिट्ठी दी है। हाँ मेरे पास चिट्ठी दी है। हाँ जाओ उस चिट्ठी को जाके बता दे। ओ कौन सी चिट्ठी है प्रभु? मेरे पास तो कोई चिट्ठी आई नहीं। मैं अपनी बीवी को देखता हूँ, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, अपना खत्ता भरता हूँ, अपने पेट्रोल टंकी को भरता हूँ, मेरे पास बहुत से काम है प्रभु, मैं आपकी चिट्ठी कैसे पढ़ूंगा? मैंने अपनी चिट्ठी तेरे पास पहुँचाई है और इस चिट्ठी को तुझे पढ़ना है और इस चिट्ठी को तुझे पढ़कर बताना है। इससे तेरी और तेरे छोटे झुंड की रखवाली होगी।
और ये चिट्ठी कुछ और नहीं बल्कि ये किताब है अर्थात वचन। जाओ और जाकर लोगों को बताओ, क्योंकि यिर्मयाह के पास यहोवा का वचन पहुंचा, इसलिए अपनी और अपने छोटे झुंड की चौकसी करो। चौकसी वही करेगा जिसके पास वचन पहुंचेगा, और जब वचन पहुंचेगा तो वो ठहराए हुए 40 दिन नहीं होते साल के, वो 365 दिन होते हैं। हमारे पास रोज वचन पहुंचता है, हम रोज चौकसी के लिए करने के लिए आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो कलाम क्या कह रहा है, पढ़े जरा यिर्मयाह 11 पहली आयत। यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इस वाचा के वचन सुनो। अरे सुनो, यहोवा कह रहा इस वाचा के वचन सुनो। चौकसी कैसे हो रही है? सुनने से। कह रहा सुनो। अब कोई सुन ही नहीं रहा। अब सुनेगा तो तब जब कोई सुनाने वाला आएगा। सुनाने वाला तब आएगा जब उसके पास खुदा का वचन आएगा। आज लोगों का खुदा का वचन है ही नहीं, मनुष्य का वचन है। अभी हम गए अमीनाबाद, बाबा पीछे से बैठे बैठे गए, ऐसी गाड़ी चला रहा, बार बार मैं गिर जाऊंगा, तो तेरी गाड़ी में एक वो बना दूंगा, कुछ नया चीज बना दूंगा, मैं बैठा रहूंगा आराम से। ठीक, बहुत बढ़िया। क्या करने गए थे अमीनाबाद? अमीनाबाद हमें अपने जीवन के लिए कुछ करना गया था, लेकिन मीटिंग में टाइम पे आए। अब अमीनाबाद जाना है और आज मीटिंग है, आज मीटिंग नहीं जा पाएंगे। क्यों? आज हमें अमीनाबाद जाना है। हो गया प्रभु का काम। हमें अमीनाबाद जाना है, मीटिंग नहीं जा पाएंगे। आप मीटिंग नहीं सुन पाएंगे। क्यों? हफ्ते भर के कपड़े रखे हैं, आप वॉशिंग मशीन लगानी और आज कपड़े धोने हैं, आप मीटिंग नहीं सुन पाएंगे। ऐसा करने वाला व्यक्ति कभी खुदा से नहीं पा पाएगा। खुदा से वही प्राप्त कर पाएगा जो अपने कामों को पीछे और खुदा के वचन को आगे करे। खुदावन अपने कलाम में कह रहा कि दूसरी आयत पढ़ें, इस वाचा के वचन सुनो। टाइम है सुनने का। कह रहा है इस वाचा के वचन को सुनो। है टाइम? नहीं है, नहीं है टाइम। लोगों से हम कहते हैं भैया मीटिंग सुन लो। अरे भैया हमारे पास मीटिंग सुनने का, आपको नहीं मालूम सर, मेरे पास मीटिंग सुनने का एकदम टाइम नहीं रहता। लेकिन खुदा तो कह रहा है यहोवा का वचन सुनो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं रहता मीटिंग सुनने का, तो खुदा के पास भी टाइम नहीं है तुम्हें बचाने का। पढ़े जरा क्या कह रहा दूसरी आयत। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, स्थापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। अरे कह रहा है इस वाचा के वचन को सुनो, क्योंकि देखो यहोवा यूं कहता है, यहूदा से, यरूशलेम से, इजराइलियों से, इन सब से कह दो कि श्रापित है वो मनुष्य जो यहोवा के वचन को। अब ये बातें बताने कौन आएगा? क्या खुदा के वचन को ना सुनने के कारण हम श्रापित हो गए? वचन तो यही कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा। वचन ये कह रहा है कि श्रापित है वो मनुष्य जो यहोवा के वचन को ना माने। कह रहा है यहोवा के वचन को सुनो। यही तो चौकसी है, यही चौकसी है। उसने कहा चौकस रहो, क्योंकि देखो बीज बोने वाला बीज बोने निकला,
कुछ बीज सड़क के किनारे गिरे और कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज पथरीली भूमि पे गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पे गिरे। जो सड़क के किनारे गिरे थे उनको चिड़िया चुगते चुग गए। अगर आज इस वचन को हम नहीं सुनेंगे तो हमारे जीवन से चिड़िया चुड्डे सारे चीज अंधकार की शक्तियां इस वचन को चुरा ले जाएंगी और फिर हमारा जीवन ऊंट कटार बन जाएगा। शालिनी बहन एक, और वो प्रार्थना कराती हैं रोज। एक बार जब फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रार्थना कराने के लिए मुझे फोन करा तो मैंने उस बहन से कहा, देख बहन, अगर तू वचन में बनी रहेगी तो तेरे अंदर से ज्योति इतनी तेज प्रबल होगी, इतनी तेज प्रबल होगी, तेरा घराना खिंचाएगा। और मैंने कहा कि अगर तू बनी रहेगी तो एक दिन तेरे घर के अंदर वचन होगा। और आज वो समय आ रहा है। वो कह रही है कि मेरी भाभी, मेरे भैया भी चाहते हैं कि हम आपके उनके लिए प्रार्थना करें और जहां तक हो सके कि उनके घर में भी अब प्रार्थना होगी। वो बहन से मैंने कहा, देख, मैंने तेरे से कहा था, आज लोग अपनी पत्नी को देखते हैं, आज लोग अपने बेटे को देखते हैं, आज लोग अपनी बेटी को देखते हैं, आज लोग अपने घर के सदस्य को देखते हैं कितने अंधकार में हैं और इसको देखकर वे खुदा के पास नहीं जाते। लेकिन अगर ये ना देखें, वो खुदा की ओर दृष्टि करें तो वे सब खिंचाएंगे। और देखो आज शालिनी बहन के जीवन में नई बात हुई है। मैंने कहा, बहन, सारी चीजें होंगी, बस तू लगी रहे, वचन को सुनती रहे, पागलों के समान सुनती रहे, क्योंकि उद्धार करने वाला और सब कुछ देने वाला कोई मनुष्य अर्थात मैं नहीं हूं, ये वचन है। और जो जना जितना पवित्रता से इसको ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, और जो जना इसको ग्रहण नहीं करेगा वो कभी मुझे ग्रहण नहीं करेगा। क्योंकि उसने कहा, जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण नहीं करता वो मुझे ग्रहण नहीं करता। तो जिस तरह से खुदा का कलाम ये कह रहा है कि जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण नहीं करता वो मुझे ग्रहण नहीं करता। इसी रीति से, ठीक इसी रीति से भेजा हुआ भी जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से अध्यक्ष है, वो भी जब ये कहता है कि जो कोई खुदा के वचन को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई खुदा के वचन को ग्रहण नहीं करता वो मुझे ग्रहण नहीं करता, तब ये और ये एक मन हुए और ये दोनों एक मन होकर एक आत्मा बन गए। यह है वचन। देखो, इससे पहले एक बात समझना, इससे पहले कि हम ये कहें कि जो कोई वचन को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, खुदा ने हमसे पहले कहा, जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। ऐसा तो खुदा है हमारा। ये भेजे हुए चिंता क्या करते हैं? कभी कभी भेजे हुए वाले पता है बेचारे परेशान होने लगते हैं। ये भेजे हुए वाले पता है क्यों परेशान होने लगते? गुड्डू, ये परेशान होने लगते हैं। अगर सच में हमने यीशु मसीह की बातें में ज़्यादा बता दिया तो ये यीशु मसीह के बोल के ये भी बाइबल पढ़ने लगे और यीशु मसीह के भक्त हो जाएंगे और हमको पूछेंगे नहीं। ये है बात। तो ये क्या करते हैं, ये केवल उसके सामने अपने आप को रखते हैं और अपने आप को करके यीशु मसीह का नाम लेके सारी बात बताते हैं और कहते हैं हमारे पास आओ, पहले हमारे पास आओ और फिर इसके पास जाओ। क्योंकि इनको डर लगता है, आपको मालूम है, इनको डर लगता है अपने ही खुदा से। इनको आजकल का मनुष्य रहता है ना, डरता है। क्या डरता है बताओ? कि मेरा बेटा कहीं हो जाते हैं मेरी जायदाद जो है हड़प ना ले। इसीलिए क्या करेगा वो पिता, क्या करेगा, सारी चीजों को एकदम गुप्त तरीके से रखेगा, छिपा। कभी भी बेटे को कभी भी कुछ बताएगा नहीं, क्यों? हड़प लेगा। या तो कोई भी जना किसी पे इतना विश्वास नहीं करेगा, वो अपने पास सब कुछ रखेगा। इसी तरीके से मनुष्य खुदा से भी डरता है
कि अगर हम खुदा को आगे कर देंगे तो ये तो सब खुदा खुदा कहेंगे, हमारा नाम ही नहीं आएगा। अरे लेकिन तुम्हारा नाम आने की क्या जरूरत है? तुम्हारा नाम तो ऑटोमेटिक खुदा ने ले लिया। अरे कहाँ लिया खुदा ने हमारा नाम? जो कोई मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है। रोना आता है हमारे खुदा के वचन। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सच में उसने कैसे हम निकम्मों को चुन लिया। मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि खुदा इतना सामर्थ्य, इतना पवित्र वचन जिसको बोलने और सुनने के योग्य हम नहीं थे, तो हम निकम्मों से प्रचार करा रहे हैं। अर्थात हम निकम्मे प्रचार करने क्या, हम उसकी डेवड़ी पे खड़े होने के योग्य नहीं हैं। क्योंकि आज भी हम चाहे जितना प्रचार कर लें, हम सोचते अपने ही हैं। हम चाहे जितना प्रचार कर लें हम खुदा के वचन को, आप सोचते होंगे अरे रोहित भैया तो रोज प्रचार करते हैं, अरे रोहित भैया तो सुबह मैसेज दे देते हैं, अरे रोहित भैया तो वचन से बातें बताते हैं, अरे रोहित भैया से बात करो तो वो तो केवल वचन से बात करते हैं। सच में ये बंदा तो खुदा नहीं, मेरे अंदर भी पाप है। और आज मैं बताऊं, मैं इस संसार का सबसे बड़ा पापी हूं। अगर इस संसार में कोई सबसे बड़ा पापी है तो वो मैं हूं। सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तुम्हारी दृष्टि में भला मैं चाहे जैसा हूं, लेकिन मेरी दृष्टि में मैं अभी भी सबसे बड़ा पापी हूं। क्योंकि ये खुदा हमारा इतना पवित्र है, इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि हम इसके सामने जितना भी पवित्र हो जाएं, हम पापी हैं और पापी रहेंगे। ये इसकी दया है कि हम निकम्मों पर ये अपना मर्म प्रकट करता है। हम निकम्मों को खुदा अपने पवित्र वचन को लेके भेजता है कि जाओ जाके बताओ, जाओ अपनी और अपने इस झुंड की रखवाली करो। अरे हम कहाँ हैं, हम नहीं कर पाएंगे रखवाली, इसलिए पवित्र आत्मा आया और हमें अध्यक्ष ठहराया। आज भी मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं और खुदा से आज इस वचन में प्रचार करते समय मैं ये प्रार्थना करता हूं कि खुदा इसी रीति से मैं मरने के समय भी, और चाहे मेरा जीवन का कोई भी अंतिम समय आए, मैं योद्धा के समान तुझे हमेशा धन्यवाद दूं। आमीन। क्योंकि मेरे जीवन का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि मैं घटूं और तू बढ़े। और घटने वाली वस्तु कभी पवित्र नहीं होती, क्योंकि वो घटी है। उस घटी को पवित्र करता है तेरा वचन। कोई योग्य नहीं है, हम इस योग्य नहीं है कि किसी के लिए प्रार्थना करें वो चंगा हो जाए। नहीं है हम इस योग्य। आज सुची बहन बहुत बढ़िया है, वो प्रार्थना में जुड़ती हैं रोज। उन्होंने फोन करा अपनी बेटी के लिए। उनकी बेटी का 3 दिन से एडमिशन का हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन उनका वो डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं हो रहा था और आज लास्ट डेट थी और IT कॉलेज में। तो मैं एक परिवार में जाता हूँ प्रार्थना करने। मैंने उस बहन से कहा कि सिस्टर, वो IT कॉलेज में काम करती है। मैंने कहा सिस्टर थोड़ा देख लीजिएगा। और आज ही मैं स्कूल में इतना ज़्यादा बिजी था, 1 सेकंड नहीं मिल रहा था। तो सुची बहन का फ़ोन आया कि जो आपने नंबर दिया उससे मैंने जैसे ही बात करी तो वो लेडी चिल्ला के बात कर रही थी और फ़ोन काट दिया। मैंने उनको बताया पास्टर रोहित ने भेजा, वो चिल्ला के बात कर रही थी, फ़ोन काट दिया। अब मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उनको फ़ोन करके कुछ फिर बात करूं, लेकिन फिर जब मेरे पास समय मिला तो मैंने, जैसे ही मैं समय मिला मैं हटा, वैसे ही उसी बहन का फ़ोन आ गया जिसका नंबर मैंने उनको दिया था। और उस बहन ने कहा कि ब्रदर सोनल का हो गया है, बेटी का हो गया सारा काम। और इससे पहले कि उनका फ़ोन आए मैंने सुच्ची बहन से बात करी और सुच्ची बहन ने कहा कि उस बहन ने खुद फ़ोन करके मुझसे कहा कि हाँ ब्रदर रोहित ने आपको भेजा। अच्छा बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा प्रिंसिपल से जाके मिले। मैंने कहा प्रिंसिपल से जाके मिलने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करी और मैंने कहा प्रार्थना में मैंने कहा आपका सारा काम हो गया और खुदा ने की दया से सारा काम हो गया। ये हमारा खुदा है। हम कैसे अपने खुदा के वचन के बारे में आपको बताएं। आज इस पवित्र वचन को सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। चौकसी तब होती है
जब घर में खुदा का वचन आए। अगर घर में खुदा का वचन ही ना आए तो चौकसी कैसी? आज खुदा हमें क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, जाके यहूदा, इजराइलियों और फरीसियों और इन सारे लोगों से कह दे कि श्रापित है वो जो यहोवा के वचन को ना सुने। पढ़े जरा क्या कह रहा है? वचन ना माने। हाँ, क्या कह रहा है? यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने। श्रापित हो गया वो जना। अब जब चौकसी के लिए जब पवित्र आत्मा के ठहराए गए अध्यक्ष को खुदा भेजेगा तो वो अध्यक्ष आके घर में बताएगा कि जो वचन को तुम नहीं मान रहे हो, जो वचन को तुम नहीं सुन रहे हो, जिसको तुम एज अ बुक बंद करके रखे हो, वही तुम्हें पवित्र और श्रापित करता है, वही तुम्हें जीवन और मृत्यु देता है। आज टीवी में बहुत हंगामा हो रहा है। टीवी में क्या हो रहा है? हंगामा। अरे कभी हम तो टीवी वैसे देखते नहीं, लेकिन कभी कभी जब न्यूज़ जब कोई ज़्यादा ही चल रही है तो न्यूज़ लगा हुआ तो आते जाते में वो दिखाई दे जाता है। कभी आप देखिए कि संसार किस रीति से जी रहा है। सब केवल एक चीज कह रहे, हट्टा कट्टा नौजवान, शादी होने वाली थी, एकदम फिट नौजवान सिद्धार्थ, कैसे यकीन करें हमारे बीच से चला गया। खुदा कलाम कहता है मनुष्य का जीवन एक भाप के समान है। सही बात है। और ये सारी बातें ये नहीं जानते, इसलिए जब कोई चला गया तो वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। कह रहे विश्वास होना भरपूर क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास खुदा का जीवित वचन नहीं है। और हमें मालूम है हट्टा कट्टा खुदा थोड़ी ना देखता है। खुदा 40 साल, 15 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल थोड़ी ना देखता है। खुदा कहता समय, मैंने तेरा समय, तेरी आयु, तेरी महीने की गिनती लिख दी है। जैसे ही गिनती हुई तड़ाक से बैल बजी, चलो। अब बैल बजी तो वो कह रहा नहीं भैया, हमारे प्रभु हम कैसे चले, हमने इतना यहाँ पर संसार में इकट्ठा कर लिया, कम से कम इसको खा तो लें। नहीं, हमने इतना मेहनत करा है, इतना कमाया, इतना सौर, अरे एकदम राजा की तरह हम रहते हैं, ये राजमहल छोड़कर चले जाएं सडनली, अचानक। इसलिए खुदा कलाम कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो यहोवा के वचन को ना सुने। ये यहोवा का वचन हमें जीना सिखाता है। यहोवा का वचन हमें एक आशा देता है और संसार में जितनी बातें घटती हैं उनके बारे में पहले से बताता है। हमारा मन भयभीत नहीं होता, नहीं होता हमारा मन भयभीत। क्यों? क्योंकि हमारे पिता ने ये सारी बातें कह दी हैं। पैर फैला लो। हमारे पिता ने ये सारी बातें कह दी हैं और इसलिए हम इसमें 24 घंटे बने रहते हैं। वे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। न्यूज़ देखिए क्या क्या कह रहे, पता नहीं कैसे चलेगा, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। नहीं जानते ये वचन। अगर वचन जानते तो इनके शब्द अलग होते हैं। इसीलिए तो कह रहा है चौकसी करो, क्योंकि दुष्ट घात लगाए बैठा है, कब फाड़ खाए। इससे पहले कि दुष्ट घात लगाए बैठा है, फाड़ खाए, उसके दांतों को तोड़ दो। और उसके दांतों को तोड़ने की सामर्थ किसी मनुष्य में नहीं है। उसके दांतों को तोड़ने की सामर्थ केवल खुदावन यीशु मसीह के वचन में है, और जिसको मनुष्य सुनना नहीं चाहा। जो वचन स्वर्ग से आ रहा है वो पवित्र है, और जो वचन पृथ्वी से आ रहा है वो अशुद्ध है।
अब अगर आपसे कहा जाए कि तालाब का पानी एक गिलास में निकालें और कहें लो पी लो, पिएंगे आप? जो ही पियोगी। और वहीं आरओ का पानी निकाल के दिया जाए और कहा जाए लो पी लो, पी लेंगी? पी लेंगे? क्योंकि आरओ का पानी हमें साफ दिखाई दे रहा है और तालाब का पानी हमें साफ दिखाई दे रहा है गंदा। इसी तरीके से जो कोई वचन को छोड़ के संसार के कामों को करने लगता है वो तालाब का दूषित पानी पी रहा है और उस पवित्र जल को छोड़ के जो झरने के समान बह रहा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, इसलिए वचन को समय दो। कलाम क्या कह रहा, पढ़ो। 3री आयत, उनसे कहो इज़राइल का खुदा यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय ये कहते बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो, इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा खुदा ठहरूंगा। जब मैं मिस्र अर्थात लोहे की भट्टी से तुमको निकाल रहा था तब मैं ये कह रहा था कि मेरी आज्ञा, मेरी विधि और मेरे नियम को सुनो, इसको मानो, और इसको मानने से क्या होगा, तब तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और तुम जीवित रहोगे। आमीन। तो जीवित भैया कैसे रहते हैं? 4 घंटे जिम, 1 घंटा रनिंग, बादाम का दूध पीने से। क्या सिद्धार्थ के पास ये सब चीज नहीं थी क्या? अब पकड़ो सिद्धार्थ को, सिद्धार्थ को पकड़ना है इसे। आज सिद्धार्थ को लोग पता कैसे पकड़ना है, अरे पता नहीं कैसे चला गया, एकदम अच्छा खाता, लेकिन ये चीज से नहीं पकड़ना। सिद्धार्थ को पकड़ना है, उसके पास सब चीज था, बादाम का दूध था, जिम था, सब कुछ था, हट्टा कट्टा था, आयु थी, है शादी नहीं हुई थी, शादी होने वाली थी, खूब करोड़ों रुपए, चकाचौंध। इसी को तो दुनिया जीवन कहती है, लेकिन उसके बाद जीवन नहीं। सब कुछ था लेकिन जीवन नहीं था, चला गया छोड़ के। तो जीवन क्या है? ये साफ दिख रहा है वचन। जीवन क्या है? ये कह रहा है, मैं जब मिस्र की गुलामी से तुम्हें आग लोहे की भट्टी से निकाल के लाया, तो जो आज्ञाएं, जो वचन तुमने सुने उनको मानो, क्योंकि उनको मानने से तुम मेरी प्रजा और ठहरोगे और तुम जीवित रहोगे। नहीं, जीवित इसको सुनने से, इसको मानने से थोड़ी ना होंगे। 1160 रुपए मिलेगा क्या? 1160 वहां जाएंगे 1160 रुपए मिलेगा, 60 रुपए का पेट्रोल डला देंगे और 1100 रुपए पॉकेट में रख लेंगे। ये जीवित है, ये जीवित नहीं, जीवित ही है। किस दिन मनुष्य समझेगा इन मुझे? जाइए जाके देखिए, पैसा है, कार है, अच्छे कपड़े पहने हैं, कंपनी की ब्रांडेड घड़ियां पहने हैं, सब कुछ है, लेकिन उनके पास आशा नहीं। मैं जब देखता हूं ना तो मुझे भिखारी लगते हैं वो, और मुझे ऐसा लगता है मैं निकम्मा राजा हूं, क्योंकि मुझे खुदा ने बता दिया जीवन ये सब चीजें नहीं है, जीवन ये, जीवन ये है। पकड़ो, कह रहा जो आज्ञा, जो विधि, जो नियम, जो चीजें मैंने तुझे बताई उनको मानने से तू मेरी प्रजा और तू ठहरेगा और तू जीवित रहेगा। आमीन। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ था उसके पास ये नहीं था,
आज हमारे पास सब कुछ के साथ खुदा ने ये वचन भी दिया। आमीन। हमारे ही शरीर का अंग हमें धोखा दे देगा, किसी और ने नहीं धोखा दिया, उसके शरीर के अंग ने धोखा दे दिया। आपको मालूम है, जिस शरीर के लिए वो परिश्रम करता था, जिस शरीर के लिए उसने अपने आप को घंटों से घंटों 4-4, 5-5, 10-10 घंटे उसने अपने आप को मेंटेन रखने के लिए बनाया, उसी शरीर ने उसको धोखा दिया। इसलिए खुदा कहता है शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, और वचन पकड़ो, वचन पकड़ो। वचन कह रहा शरीर पे मन लगाना मृत्यु, उसने शरीर पे मन लगाया, मृत्यु आई। कोई इसको ये बता देता, और मैं जानता हूँ बताया होगा उसको, लेकिन उसे कान नहीं लगाया होगा। कोई इसको ये बता देता कि जीवन ये है, कोई तो हो जो मुझे आके बता दे जीवन क्या है। चिल्ला चिल्ला के खुदा बता रहा, यदि कोई, मेरे पीछे बोलो, यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है जीवन की इच्छा रखता है तो मेरे पास आए। तो मेरे पास आए। आमीन। आमीन। समझे क्या कारण था कि मीटिंग में नहीं आ रहा था करने? कह रहा यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है तो मीटिंग कराए। आमीन। मैं आ जाता तो तुम्हें ये भेद रियलाइज नहीं होता। ये नहीं कह रहा तुम भी जीवन रखो, तुम भी जीवन रखो, तुम भी नहीं। अगर तुम्हें इच्छा है जीवन की तो मीटिंग कराओ। तो कह रहा यदि कोई जीवन की इच्छा रखता है तो मेरे पास आए। क्या बताऊं मैं वचन से आपको? आप बताइए क्या बताऊं वचन से? क्योंकि वचन में इतना है कि मैं अपने मुंह को देखता हूं कि मेरा मुंह बौना, और मेरी ताकत और मेरी सामर्थ बौनी साबित होती है। मैं तो यही दुआ करता हूं कि ऐ मेरे भाई बहनों, इसको पकड़ लो। कलाम क्या कह रहा, पढ़ें। हालेलुया। हालेलुया। 4 आयत पढ़ें। जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें देता हूँ उन सबों का पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा खुदा ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी, पढ़ें, कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा। और देखो वह पूरी हुई है। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा ऐसा ही हो। जैसे मैंने सुना वैसे ही मैंने कहा, खुदा ऐसा ही हो। आज्ञा और विधि और नियम उसने दिए हैं, और इन आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना ही जीवन है। जाओ और जाकर अपनी और इस छोटे झुंड की रखवाली करो जिसका अध्यक्ष तुम्हें पवित्र आत्मा ने ठहराया है। क्या रखवाली है? क्या चौकसी है कि जो तुम्हें खुदा ने बताया उसको सुनो, उसको मानो, उस पर चलो। यिर्मयाह 25।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 25वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी खुदा तुम्हारे पास अपने भविष्यवक्ता अपने दासों को बड़े यत्न से भेजता आया है। तो क्या हम यहाँ पर बड़े यत्न से आए हैं? नहीं, यत्न से नहीं आए। पराग डेरी में घर है, किक मारा, पेट्रोल डलवाया था, उससे चले आए। ये यत्न से कैसे? क्यों कह रहा खुदा कि यहोवा तुम्हारे पास अपने दासों और अपने भविष्यवक्ताओं को बड़े यत्न से भेजता आया? आपको नहीं मालूम कि हम जहां पर भी चलते हैं, जहां पर भी जाते हैं, संसार का दुष्ट बगल में हमारे साथ चलता है, एकदम बगल में खड़ा रहता है। ये हल्का सा ये डाउन हो, इसको कुछ भी मौका नहीं देंगे, बस इसको फाड़ना है और खाना है। अब इस दुष्ट से खुदा अपने दासों और अपने भविष्यवक्ताओं की रक्षा करके यत्न से भेजता है। आमीन। आपको मालूम नहीं है, संसार का सारा दुष्ट खुदा के अभिषिक्तों के पीछे पड़ा रहता है। हम गाड़ी चलाते हैं, हम बिछौने से उठते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वो 24 घंटे तैयार है कि कब फाड़े। और ठीक राइट वे में इसी तरीके से वह यत्न करता रहता है कि अपने अभिषिक्तों और अपने दासों को इससे बचाए। और हमको बहुत बचा के यहाँ लाया है। आमीन। पूरा संसार दुष्टता से भरा है और दुष्ट है पिता, और पूरे संसार में उसका राज चल रहा है। और जब उसके संसार के राज में हम अपने खुदा के पिता के स्वर्ग के राज की बात करेंगे, वो होने नहीं देगा। अब एक तरह से आप ये देख लीजिए कि तालिबानी के सामने केवल एक खुदा का दास खड़ा है, और वो सारे तालिबानी उसको मारने के फिराक में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्हीं तालिबानी के गिरोह में जा जाके वो प्रचार कर रहा है। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे? अमेरिका ने अपने जवानों को बुला लिया जिसके पास सारी ताकत है, लेकिन वो भी ये जानता है कि युद्ध हम इतनी दूर से होकर अगर करेंगे भी तो तब तक हमारे जवानों को मार देंगे, हमारा जब तक हथकल्ला तब पड़े पहुंचेगा। समझिए, अमेरिका के पास ताकत बहुत है, लेकिन अमेरिका ने अपने जवानों को क्यों बुलाया? वो जानता है कि जवान इस समय तालिबानी, चाहे वो चाहे जितने कम हो, चाहे जितने तेज हो, चाहे वो उनसे घिरे हैं जवान हमारे। और जब घिरा होता है तो वो चाहे जितना ताकतवर हो, वो घिरा है। इसी कारण अमेरिका ने अपने जवानों को बुला लिया। वो डर गया कि यार मेरे सैनिकों को ये तड़ से मार देंगे, इससे पहले मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा, कोई मिसाइल वहां जाके गिरेगी, ये मेरे जवानों को मार देंगे, पहले जवानों को निकालो। अब तालिबानी रहा ये पूरा संसार। कहो आमीन। अब तालिबान है ये पूरा संसार, और इस तालिबान के बीच में हमारे खुदा ने हमें रखा है। अब वो उठाएगा नहीं, कहेगा बने रहे, ये तालिबानी तेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तालिबानी ताली बजाएंगे। हमारा खुदा बीच में रखता है हमें। अमेरिका जिसके पास सारा पावर है, सुपर पावर इसको कहते हैं, उसने अपने सैनिकों को बुला लिया। ये खुदा दिखा रहा है कि संसार की ताकत मनुष्य के प्राण बचाने में सक्षम नहीं है।
लेकिन हमारा खुदा ऐसा है कि इस पूरे तालिबान अर्थात पूरे संसार में खुदा के अभिषिक्तों को ऐसे रखता है यत्न से, कोई छू नहीं पाता। ये तालिबानी अपने अपने आप को नोचते हैं कि ये हमारे ही देश में, हमारे ही स्वर्ग के राज्य का प्रचार कैसे कर रहा है। कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि खुदा ने बड़े यत्न से एक योजना के साथ अपने अभिषिक्तों को, अपने दासों को तैयार करके तुम्हारे पास भेजा। हम आए नहीं, हम भेजे गए। आमीन। हमें भेजा है, इसीलिए हमें किसी बात का डर नहीं रहता। जिसके सामने कहो उसके सामने यीशु मसीह का प्रचार करें। ये क्या यत्न करना पड़ा आपको प्रभु? क्या यत्न करना पड़ा अपने अभिषिक्तों दासों को भेजने के लिए? अरे ये मीटिंग क्यों नहीं हो पाती? लोगों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ मीटिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जिनके यहाँ मीटिंग हो रही है उनके यहाँ खुदा यत्न से भेज रहा है। ऐसे मीटिंग हो नहीं सकती जब तक खुदा ना चाहे। जब तक खुदा नहीं चाहेगा मीटिंग हो नहीं सकती। मैं तैयार, आप तैयार, खुदा नहीं तैयार। आप भी तैयार, मम्मी से कह रहे मम्मी कह देना वो भी आए, आ जाए। हम भी तैयार। अभी आप हमको फोन करें मीटिंग के लिए, हम कहें हाँ कहीं पर ही मीटिंग हो, हमें बता बेटा हम आएंगे। तो फिर मीटिंग क्यों नहीं हो रही थी? हम मीटिंग करने जाते हैं, आप मीटिंग कराना चाहते हैं, तो मीटिंग हो क्यों नहीं रही थी? क्योंकि गलत वे में आप जा रहे थे। जैसे ही आपका वेस राइट हुआ, तड़ाक से मीटिंग हो गई। इससे पता चलेगा ये मीटिंग ठहराई हुई है। अब आप ये नहीं कह सकते ये मीटिंग हम अपने घर में मीटिंग रखते हैं, हमारे घर में तो भैया हर महीने में मीटिंग हो जाती है। तुम क्या रखते हो? और ना ही हम कह सकते कि हम मीटिंग करने जाते हैं। हम कहाँ जा सकते हैं? प्रभु यदि आप ना चाहें तो मैं तो बढ़ ही नहीं सकता। जब तक आप नहीं कहेंगे मैं बढ़ूंगा नहीं। कितना पवित्र वचन है, नहीं? कैसे बता रहा है हम लोगों को खोल कर। यिर्मयाह उसका 25वां अध्याय और उसकी 4थी आयत पढ़ें। यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यवक्ताओं को भी यह कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। तो जो यहोवा ने जिनको भेजा है वो इसलिए भेजा है कि वे तुम्हें बताएं कि अपने बुरे चाल और अपने बुरे कामों से फिरो। तो यहोवा ने जो यत्न से भेजा है वे हमें बताएंगे कि हमें बुरी चाल और अपने बुरे कामों से फिरना है। हम तो सोच रहे थे कि यीशु मसीह की मीटिंग है, लेकिन ये तो हमें ही बता रहे हैं कि हमें फिरना है। यीशु मसीह तो पवित्र है ही, पवित्र हमें बनना है। अर्थात ये मीटिंग यीशु मसीह के लिए नहीं है, हमारे लिए है। आज लोग गलत उसको कोड गलत करते हैं। लोग कहते हैं यीशु मसीह की मीटिंग। और यीशु मसीह की मीटिंग कौन लेगा यार? यीशु मसीह मीटिंग लेने आएंगे हमारी। हमारे काम निकम्मे हैं, हमारे चाल चलन फिरा हुआ है। हमें बताने आया खुदा कि अपने निकम्मे कामों से और अपने बुरे बुरे कामों से फिरो।
मीटिंग हमारी होनी है। अब समझे मीटिंग क्यों नहीं लोग करा पाते हैं? इसलिए नहीं करा पाते क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। कलाम कह रहा कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है। न सुना, बड़े यत्न से दास आ रहे हैं, बड़े यत्न से भविष्यवक्ता आ रहे हैं, कह रहे हैं अपने बुरे कामों से और अपने बुरे बुरे चाल चलन से फिरो। तो ना इन्होंने सुना तो क्या सुनना था क्या? तो क्या कह रहा? यहोवा का वचन सुनो। शापित है वो मनुष्य जो यहोवा के वचन को ना सुने। तो जब भविष्यवक्ता आएगा, जब दास आएगा, तो वो खुदा के वचन को बताएगा, और जो वचन बताया गया उसको सुनकर हमें चाल और कामों से फिरना है। और अगर चाल और कामों से हम नहीं फिरेंगे तो खुदा का कलाम कह रहा है श्रापित है वो मनुष्य जो यहोवा के वचन को सुनकर ग्रहण न करे। तो क्या मीटिंग ये है? ये है मीटिंग। देखिए क्या कह रहा है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर अपनी उनकी उपासना और उनकी को दंडवत मत करो, और ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाओ, तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूँगा। ये सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वरन अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की यही वाणी। अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझे रीस दिलाते हो, जिससे तुम्हारी हानि हो सकती है। क्या कह रहा है? अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यानी जो वस्तुएं हमने बनाई हैं और घरों में लगाई हैं, उससे हमारी क्या होगी? हानि ही होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे हमारी हानि ही होगी। इससे पहले कि हानि हो, इससे पहले कि हम उसे रीस दिलाएं, अपने जीवन से उन सारी चीज़ों को हटाएं, अपने घर से उन सारी चीज़ों को हटाएं, अपने जीवन से फिरें, अपने बुरे कामों से फिरें। और यही फिरना होता है उसके वचन को सुनना, और यही फिरना होता है मीटिंग को पूरी रीति से एक्सेप्ट करना। नहीं तो हम लोग तो बस अब आए हैं, बताया, दास आए, बड़े यत्न से आए, बताया और दुआ करेंगे और अभी चले जाएंगे। क्या है वो चाय कि वो रूह अफ़ज़ा? दोनों चाय भी और रूह अफ़ज़ा भी। ये कह रहे हैं तुमने, ये कह रहे पता क्या कहने का मतलब समझो, ऐसा वचन तुमने हमें सुनाया है कि हम तुम्हें ठंडा और गर्म दोनों खिला के मारेंगे। लेकिन भैया प्रभु बड़े यत्न से हमें बचाता है। कहता है तुम ठंडा भी पी लोगे, गर्म भी पी लोगे, परंतु तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। अच्छा, ये लोग भी सोचते होंगे बेचारे जो फेसबुक पे देखते हैं कि हम भी किस पागलों की मीटिंग को सुनने लगे हैं। कभी कभी इन लोग भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, यार पता नहीं काहे सुनने लगे, हटाओ इसको हटाओ। तो 4-5 दिन पता है डोलेंगे पूरे संसार में। फिर 5-6 दिन के बाद जब डोलने के बाद फिर कहेंगे नहीं वो पागल की मीटिंग सही थी, कुछ मतलब लगता था और कुछ सही चल रहा था हिसाब किताब, चलो उसी में आओ। इसलिए ये पागल हम लोग कुछ किसी से कहते ही नहीं, जिसको सुनना है सुनो, जिसको सुनना ना सुनो। उसे कहा प्रभु यीशु मसीह तुम्हें जाना तुम भी जाओ। अपने आप ही डोल डाल के आओगे। प्रभु
हम तुझे छोड़ के कहाँ जाए। ओहो खुदा क्या वचन देता है। हर चीज का एक समय होता है। हमारा आना सफल तब होगा और प्रभु का भेजना सफल तब होगा जब हम अपने बुरे कामों से और अपनी बुरी चाल चलन से फिरें। हम उन कामों में हाथ ना लगाएं जिन कामों में खुदा को रीस दिलाता है। खुदा कह रहा है मुझे रीस दिलाते। अपने हाथ की वस्तुओं को बनाइए। क्या कह रहा है? अपने हाथ की वस्तुओं को, बनाई हुई वस्तुओं से को तुम अपने घरों में रखते हो और उसको करने से तुम मुझे रीस दिलाते हो। ऐसा करने से तुम्हारी हानि ही होगी। ये चीजें खुदा का अभिषेक आके बताएगा, क्योंकि इससे पहले हानि हो वो आके बताएगा। कहेगा हटाओ इन सारी चीजों को अपने पास से। ये है वचन, और जब ये तुम्हारे हृदय में आएगा तो तुम्हें जीवन देगा। कोई भी चीज तुम्हें वचन नहीं सुना सकती। वचन केवल तुम्हें पवित्र आत्मा ही सुना सकता है। इसलिए पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया कि तुम अपनी और इस छोटे झुंड की रखवाली करो। और रखवाली क्या है? खुदा कह रहा है तुम मुझे रीस दिलाते हो। बस एक बार और आयत पढ़ लें यही। मैं चाहूँगा कि हम 5वीं आयत से पढ़ें, 5 से 7 तक, कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो। तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है, उस पर बसे रहने पाओगे। परंतु तुमने ना तो सुना और ना कान लगाया है, और दूसरे देवताओं के पीछे होकर उनकी उपासना और उनको दंडवत मत करो, और ना अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाओ। तब मैं तुम्हारी कुछ हानि ना करूँगा। यह सुनने पर भी तुमने मेरी नहीं मानी, वह अपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाते आए हो, जिससे तुम्हारी हानि ही हो सकती है। यहोवा की ये वाणी है। इतना खुल के वचन कौन बताएगा? कोई नहीं। कोई भी मीटिंग चल रही हो, आप कोई भी मीटिंग देख लीजिए, जितनी भी मीटिंग देख लीजिए आप, किसी मीटिंग में इतना खुल के नहीं बताएगा कि ऐसा है। लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने अध्यक्ष ठहराया है तो पवित्र आत्मा बताएगा ऐसा ही है। आमीन। अब करना तो यही है। क्योंकि आपने बुलाया है, इसलिए प्रभु आपको सुना रहा है। अगर आंटी से कह के बुलाया होता तो प्रभु आता ही नहीं। आपने बुलाया, आपको जीवन की बातें बता दी, इसलिए आज बुलाता ही नहीं कोई। छोड़ गए मीटिंग। आपको मीटिंग के नाम से डरते हैं सब, और कहीं पर मीटिंग में वे सब आ गए और कहीं पता चल गया कौन मीटिंग ले रहे हैं, और वो पागल, अरे यार ये बताओ उसकी मीटिंग खत्म कब होगी, तब हम आएंगे। और वो बेचारे पता कैसे फंसते हैं, वो उनका क्योंकि टाइमिंग है ना, 40 मिनट 45 मिनट की मीटिंग होती है उनकी, तो उनको ये मालूम है कि अच्छा मीटिंग खत्म है, 5 बजे है मीटिंग, 6:30 तक तो ख़त्म नहीं हो जाएगी, तब वो आते हैं और तभी वचन चल रहा होता है। फंस गए, सुनना तो पड़ेगा ही। रीस। मीटिंग कोई क्यों नहीं रखाता है? क्योंकि अगर बुलाया तो सुनो। प्रभु यीशु मसीह तो है ना कह रहा है कि मैं आ रहा हूँ। नहीं, प्रभु कह रहा है जो खटखट, जो दो खोलेगा द्वार, जो बुलाएगा मैं आ जाऊंगा, फिर मैं सुनाऊंगा।
इसलिए कोई द्वार ही नहीं खोलता। बंद करो, ताला लगा के बंद कर दो, आने ना दो इनको, इनकी मीटिंग नहीं, कोई नहीं, बाकी सब मीटिंग करा लो, इनकी मीटिंग ना कराना। इनको मालूम नहीं है क्या कि मीटिंग कैसे होती है। मीटिंग का मतलब होता है किसी के घर जाओ तो उसको आशीष दो। मीटिंग का मतलब होता है किसी के घर जाओ तो उसको शांति दो। मीटिंग का मतलब होता है कि 4-5 गाने गाओ और एक माला बनो, पढ़ो और 2 आयतों को पढ़ दो, बस मीटिंग का मतलब ये थोड़ी ना कि रीस दिला रहे हो, मैं हानि ही पहुंचाऊंगा। अरे तुम किसी के घर गए हो ऐसे कहोगे? नहीं, तुम बताओ, किसी के घर गए हो ऐसे कहोगे हानि ही पहुंचाऊंगा? तो मैं कहाँ कह रहा हूँ, तो वचन कह रहा है। यही तो ये मनुष्य को पकड़ लेते हैं। ये सुन रहे हैं कि वचन से पढ़ रहे हैं, लेकिन कहेंगे ये पादी साहब ऐसे कहते हैं। पादी साहब कहाँ कहते हैं? वचन कह रहा है यार। और ये वही फरीसी यहूदी शास्त्रियों वाली आत्मा है जो यीशु मसीह को कहते थे कि ये ऐसे कहता है, और वहां पर भी यीशु मसीह कह रहा है कि मैं कहाँ कह रहा हूं यार, ये तो पिता कह रहा है, मेरा कोई शब्द भी नहीं है। पुत्र का अपने पास कुछ भी नहीं है। पुत्र ने जो कुछ पिता के यहाँ देखा वही बता रहा है, और तुम कह रहे हो ये यीशु मसीह कह रहा है। और वही आत्मा, सेम डिट्टो आत्मा आज भी है कि जब वचन प्रचार करो तो कहेंगे ये ऐसे कह रहा, अरे ये ऐसे थोड़ी ना कह रहा, खुदा ऐसे कह रहा है। तब खुदा का कलाम कहता है ये देखते हुए अंधे, ये सुनते हुए बहरे, और ये बोलते हुए गूंगे हैं। हम तो यत्न के साथ भेजे गए हैं, इसलिए यत्न के साथ वचन प्रचार करते हैं और साफ साफ बता देते हैं कि हमें घर बढ़ाने और वो रस देखा, रस इतना बड़ा बड़ा रस आता, चाय में डूबे खाने वाला, रस में मक्खन लगा के, और फिर इस रस में मक्खन लगा के, और दोनों रसों को दबा के खाने में मज़ा जो आता है वो वाला मज़ा करने नहीं आए। हम आए हैं आग लगाने, क्योंकि वचन है धधकती हुई भट्टी, क्योंकि उस धधकती हुई भट्टी के अंदर सदरक मसीह अबेदनगो डाले गए, और उसी धधकती भट्टी के अंदर यीशु मसीह, क्योंकि वो आग है कि आग भी पनाह मानती है। चाहे 7 गुना गर्म कर लो, चाहे 700 बार गर्म कर लो, छू नहीं पाओगे उसको। तो अगर हम उसके यत्न से भेजे गए हैं तो हम आ गए। इसलिए जब आग आती है तो सब जलने लगते हैं, और आदमी जब जलता तो भागता है। तब कहता है हमारा तो मन कर रहा था कि जब ये प्रचार कर रहे थे तो ऐसा मन कर रहा था बाइबल बंद कर दें। अरे बताओ, कोई खोली हुई पुस्तक को बंद कर पाया है और कोई बंद पुस्तक को खोल पाया है? ये उनको मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हमारा मन कर रहा था पुस्तक को बंद कर देते, लेकिन को मालूम नहीं कि ये मन तो तुम्हारा करे, चाहे तुम एड़ी चोटी का जोर लगा लो, पुस्तक बंद नहीं कर पाओगे तुम। अरे इस पुस्तक को तुम जला दोगे, अब तो यह पत्री खड़ी है, इस पत्री को तुम गिरा दो, लेकिन इस पत्री को तुम फाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये पत्री गिरेगी 10 पत्री और खड़ी हैं, क्योंकि सच्चाई को मान नहीं पाओगे। तो मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय। सैमुअल भाई आइए, प्रार्थना करिए। आज आप एकदम मतलब अलग अलग बैठे हैं, क्या बात है? आज ससुराल वाले आए हैं। मिठाई का डिब्बा आया? आया, चलो ठीक, खिला देना याजक साहब को। चलो प्रेज चलो, समझ लेना, बाव मार खाओगे। हाँ आओ। हाँ जो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और हम अपनी आंखों को बंद करें।
खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु एक बार फिर से कि खुदावन आपने हम सबको एक बार यहाँ फिर एकत्रित किया। थैंक यू। प्यारे प्रभु तेरे वचनों से हमें भरा खुदावन। ये सच बात है खुदावन कि हम वो निकम्मे हैं खुदावन जो इस लायक ना थे प्यारे प्रभु कि हम इन अद्भुत बातों को सीखने पाते या इनसे कुछ समझने पाते, परंतु खुदावन तेरा वचन कहता है कि तूने इन ज्ञान की इस बातों को, इस प्रकाशनों को समझदारों से छुपा करके मूर्खों पर खोला। और प्यारे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हम संसार के हिसाब से मूर्ख ही समझे जाते हैं, और धन्यवाद देते हैं खुदावन कि हम आपकी संगति में हैं प्यारे प्रभु। थैंक यू। और प्यारे प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि आप ऐसे ही हमें अपनी संगति में रखे रहिएगा प्यारे खुदा, और प्रतिदिन हमें अपने साथ चलने का फजल दे प्यारे प्रभु। होने दे खुदावन कि हम दिन प्रतिदिन ऐसे ही इन वचनों के द्वारा अपने आप को पवित्र करते जाएं। जो भी शरीर की दुर्बलताएं हैं, जो भी शरीर की घटाई है खुदावन, जो शरीर के निकम्मे पने हैं खुदावन हमारे जीवन में, उन सब को खुदावन आपकी आत्मा के द्वारा मारने पाए खुदा। थैंक यू प्यारे प्रभु, जबकि आज प्यारे प्रभु ये भवन, ये घर प्यारे प्रभु तेरे नाम से खुला, अब ये द्वार बंद ना हो प्यारे प्रभु। हालेलुया। तेरा वचन इस घर में प्यारे प्रभु और अधिकाई से बोल प्यारे प्रभु होने पाए, ताकि इस घराने का उद्धार हो मेरे खुदा। दुआ करते हैं खुदावन कि हम जो अपने घरों को छोड़ कर आए, हमारे घरों पर बड़ी आशीष दे प्यारे प्रभु। होने दे खुदावन कि हमारे भाई रोहित पर, उनके घराने पर, उनके फल पर बड़ी आशीष होने पाए प्यारे खुदा। उनके वचन को और वचन को प्यारे प्रभु समझ बुद्धि में आप इनको ऐसे ही बढ़ाएं खुदावन। हर अंधकार और घटी से बचाना प्यारे खुदा। हम पर, हमारे फल पर खुदावन तेरी आशीष हो, ताकि वो हम दोनों के हाथों तक पहुंचने पाए। ये मेरे खुदा आपसे दुआ करते हैं जितने भाई बहन सुनते हैं खुदा, उन सब पर तेरी आशीष होने पाए, ताकि वे भी वचन के अधिकार प्यारे प्रभु अधिकाई से उसके साथ चलने वाले बने, और प्यारे प्रभु अपने हर निकम्मी चाल चलनों को खुदावन इन वचन के द्वारा संभाल ले पाए। प्यारे प्रभु आप हमारे जीवनों से आप बढ़े और हम घटे, हम यूं ही दिन दिन करके खुदावन अंश अंश करके बदलते जाएं, ताकि आने वाले समय में हम तुझे आमने सामने प्यारे प्रभु देखने वाले बन सके। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होके मांगते, दया से सुने और ग्रहण करे, आमीन। हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं, और आज़माइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। बादशाही को तो जलाल में हमेशा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।